क्या आपने कभी सोचा है कि इस असीम ब्रह्मांड में जहां हर पल नए तारे जन्म लेते हैं और अनंत ग्रह घूमते रहते हैं, हमारा अस्तित्व क्या मायने रखता है? हम इस ब्रह्मांड के महज कण हैं या उससे कहीं ज्यादा? आज की दौर में जहां लोग टेक्नोलॉजी की तेजी में डूब चुके हैं, तनाव और चिंता से घिरे हैं, उनकी असली पहचान कहीं खो चुकी है। क्या कभी आपने उस सवाल को उठाया है जो इस जीवन के सारे रहस्यों के चाबी है? मैं कौन हूँ? हम अपना सारा जीवन बाहरी दुनिया को समझने और जीतने में लगा देते हैं, लेकिन क्या हमने कभी खुद के भीतर झांक कर देखा है? क्या कभी सोचा है कि हम कौन हैं और इस अनंत ब्रह्मांड से हमारा क्या संबंध है? आज हम रमन महर्षि के 28 गूढ़ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो हमें उस परम सत्य की ओर ले जाते हैं। वो सत्य जो न केवल इस ब्रह्मांड का बल्कि हमारे अस्तित्व का भी सबसे बड़ा रहस्य है। अगर आप इस जीवन को गहराई से समझना चाहते हो तो ये प्रश्न आपको खुद से मिलवाने की शुरुआत करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखें और तैयार हो जाए एक नए सफर पर जहां आपका जीवन बदल जाएगा। महर्षि रमन एक महान योगी और संत थे जिनका जन्म 1879 में तमिलनाडु में हुआ था। 16 साल की उम्र में उन्हें एक गहरा अनुभव हुआ जिसे आत्मा साक्षात्कार कहा जाता है। इस अनुभव ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया और उन्होंने सांसारिक जीवन छोड़कर आत्मज्ञान की यात्रा पर चलने का निर्णय लिया। वो अरुणाचल पर्वत के पास स्थित तिरुवन्नमलाई चले गए और वहां ध्यान और साधना करने लगे। महर्षि रमन का जीवन और शिक्षा केवल एक ही बिंदु पर केंद्रित थी, आत्मा का ज्ञान। उनके अनुसार जब हम अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं, तभी हम सच्चे सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं। उनके द्वारा दिए गए 28 प्रश्न आत्मा चिंतन के उस गहन मार्ग का हिस्सा है जो हमें हमारे अंदर छुपे हुए सच्चे स्वरूप से परिचित करवाते हैं। महर्षि रमन ने अपने शिष्यों को कोई जटिल साधना नहीं बताई, बल्कि उन्होंने कौन हूँ मैं इस प्रश्नों के माध्यम से आत्मा की खोज का सरल मार्ग दिखाया। तो इस वीडियो में उन 28 प्रश्नों में से 14 प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। बाकी 14 प्रश्नों के बारे में दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, मैं कौन हूँ? सप्त धातुओं से बना स्थूल शरीर मैं नहीं हूँ। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन पांचों विषयों को पृथक ग्रहण करने वाले कर्ण, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका, ये पांचों ज्ञानेंद्रिय भी मैं नहीं हूँ। वाणी, गमन, ग्रहण, मल विसर्जन, आनंद, ये पंचविध क्रियाएं करने वाले वाक, पाद, पानी, पायु और उपस्थ, ये पांचों कर्मेंद्रिय भी मैं नहीं हूँ। सांस, स्वादि, पंचकर्म करने वाले प्राणादि वायु, पंचक भी मैं नहीं हूँ। संकल्प करने वाला मन भी मैं नहीं हूँ। सर्व विषयों एवं सर्व कर्मों से रहित तथा केवल विषय वासनाओं से युक्त अज्ञान भी मैं नहीं हूँ। दूसरा प्रश्न, यदि मैं इनमें से कोई नहीं हूँ तो मैं कौन हूँ? रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, अस्थि और शुक्र, इन सभी को नेति नेति से निरस्त करने के बाद जो चैतन्य बचे, मैं वही हूँ। तीसरा प्रश्न, उस चैतन्य का स्वरूप क्या है? चैतन्य का स्वरूप सच्चिदानंद है। स्वरूप का दर्शन कब होगा? जब दृश्य जगत का लोप हो तो स्वरूप का बोध होता है, जो कि दृष्टा है। कोई क्या दृश्य जगत के बोध के साथ स्वरूप दर्शन नहीं हो सकता? नहीं। क्यों? दृष्टा और दृश्य रज्जु और सर्प जैसे है। जैसे कि रस्सी का ज्ञान जो अधिष्ठान है तब तक उदित नहीं होगा जब तक कि काल्पनिक सर्प का मिथ्या ज्ञान नहीं चला जाता। उसी प्रकार
स्वरूप दर्शन जो अधिष्ठान है की प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि कल्पित जगत दृष्टि का विनाश नहीं हो जाता। दृश्य जगत बोध का नाश कब होगा? मन जो सभी ज्ञान के अनुभवों एवं समस्त कर्मों का कारण है, उसके लीन होने पर जगत का लोप हो जाएगा। मन का रूप क्या है? जिसे मन कहते हैं वो आत्मा में निवास करने वाली आश्चर्यजनक शक्ति है। इसी से सभी विचार उदित होते हैं। विचारों के अतिरिक्त मन जैसे कोई वस्तु है ही नहीं, इसलिए विचार मन का रूप है। विचारों के अतिरिक्त जगत का कोई अलग अस्तित्व नहीं है। निद्रा में जब कोई विचार नहीं होता तब कोई जगत भी नहीं होता है। जागृत एवं स्वप्नों की अवस्थाओं में जब विचार होते हैं तब जगत भी होता है। जैसे मकड़ी स्वयं जाल बुनती तथा पुनः उसे वापस खींच लेती है, उसी प्रकार मन जगत को प्रतिबिंबित करता तथा पुनः स्वयं में स्थिर कर लेता है। मन जब स्वरूप के बाहर आता है तब जगत प्रकट होता है। इसलिए जब जगत प्रकट होता है तब स्वरूप प्रकाशित नहीं होता, और जब स्वरूप प्रकाशित होता है तब जगत प्रकट नहीं होता। जब कोई मन के रूप की खोज करता है तो मन विलुप्त हो जाता है और आत्मा ही रह जाता है। जिसे स्वरूप कहते हैं वो आत्मा ही है। मन का अस्तित्व सदैव किसी स्थूल पर निरंतर अवलंबित है। वो अकेला नहीं रह सकता। वो मन ही है जिसे सूक्ष्म शरीर या जीव कहते हैं। मन के रूप को समझने के लिए अन्वेषण का पथ क्या है? शरीर में जो मैं के रूप में उदित होता है वो मन है। जब कोई खोज करता है कि सर्वप्रथम मैं का विचार शरीर में कहाँ से उदित होता है, तो उसे पता चलता है कि ये हृदय से उदित होता है। वो मन के उदित होने का स्रोत है। यदि कोई लगातार मैं सोचता है तो वो उस स्थान पर पहुंच जाएगा। मन में उदित होने वाला समस्त विचारों में मैं का विचार प्रथम है। प्रथम व्यक्ति सर्वनाम के उदित होने के बाद ही द्वितीय एवं तृतीय सर्वनाम प्रकट होते हैं। प्रथम सर्वनाम के बिना द्वितीय या तृतीय नहीं हो सकते। मन शांत कैसे होगा? मैं कौन हूँ? ये अन्वेषण द्वारा ही मन शांत होगा। मैं कौन हूँ का विचार अन्य सभी विचारों को नष्ट कर देगा तथा जिस प्रकार सब जलाने वाला लुआठा भी अंत में स्वयं जल जाता है, उसी प्रकार ये भी स्वयं नष्ट हो जाएगा। तब वहाँ स्वरूप दर्शन होगा। मैं कौन हूँ के विचार को निरंतर बनाए रखने का उपाय क्या है? जब दूसरे विचार उदित हो तो व्यक्ति को उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि अन्वेषण करना चाहिए कि वो विचार किसके लिए उदित होते हैं। चाहे जितने भी विचार उदित हो, उनसे कोई अंतर नहीं पड़ता है। जैसे ही कोई विचार उदित हो, व्यक्ति को तत्परता से खोज करनी चाहिए कि किसके लिए ये विचार उदित हुआ। उत्तर आएगा मेरे लिए। इस पर जब व्यक्ति खोज करे कि मैं कौन हूँ, तो मन अपने स्रोत में वापस चला जाता है और उदित हुआ विचार शांत हो जाता है। इसके बारंबार अभ्यास से मन अपने स्रोत में रहने की क्षमता विकसित कर लेता है। मन जो सूक्ष्म है, जब बुद्धि एवं ज्ञानेंद्रिय के द्वारा बाहर जाता है तो स्थूल नाम रूप प्रकट होते हैं, और जब ये हृदय में निवास करता है तो नाम रूप विलुप्त हो जाते हैं। मन को बाहर जाने से रोककर उसे हृदय में स्थिर करने को अहम मुख या अंतर्मुखी होना कहते हैं। मन को हृदय से बाहर जाने देने को बाहिर्मुखी होना कहते हैं। इस प्रकार जब मन हृदय में निवास करता है तो मैं जो सभी विचारों का मूल है लुप्त हो जाता है और सदैव अस्तित्वमान स्वरूप प्रकाशित होता है। व्यक्ति चाहे जो भी करे, उसे बिना मैं
कि अहंकार के कर्म करना चाहिए। जब कोई इस प्रकार से कर्म करता है तो उसके समक्ष सब कुछ शिव स्वरूप के रूप में प्रकट होगा। क्या मनोनिग्रह के दूसरे उपाय नहीं है? आत्म विचार के अतिरिक्त कोई अन्य उपाय उपयुक्त नहीं है। यदि दूसरे उपाय से मन नियंत्रण का प्रयास किया जाए तो लगता है कि मन नियंत्रित है, किंतु वो पुनः प्रकट हो जाता है। प्राणायाम के द्वारा भी मन स्थिर हो जाएगा, किंतु वो तभी तक नियंत्रित रहेगा जब तक कि प्राण नियंत्रित है, और जब श्वसन आरंभ होगा तो मन पुनः गतिशील हो जाएगा तथा संचित वासनाओं के अनुरूप भटकेगा। मन और प्राण दोनों का स्रोत एक ही है। निश्चित ही विचार मन का रूप है। मैं का विचार मन का प्रथम विचार है और यही अहंकार है। जहाँ से अहंकार उत्पन्न होता है वहीं से श्वसन भी आरंभ होता है। इसलिए जब मन स्थिर होता है तो श्वास नियंत्रित हो जाता है, और जब श्वास नियंत्रित होता है तो मन स्थिर हो जाता है। किंतु सुषुप्ति में यद्यपि मन स्थिर रहता है किंतु श्वास नहीं रुकता है। ये ईश्वरीय इच्छा के कारण है, ताकि शरीर सुरक्षित रहे और लोग ये नहीं समझे कि ये मर गया है। जागृत एवं समाधि की अवस्थाओं में जब मन स्थिर हो जाता है तो श्वास नियंत्रित रहता है। प्राण मन का स्थूल रूप है। मृत्यु के क्षण तक मन प्राण के शरीर में रहता है। जब शरीर मर जाता है तो मन प्राण को साथ ले जाता है। इसलिए प्राणायाम का अभ्यास मनोनिग्रह में सहायक तो है, किंतु ये मन का नाश नहीं करता। प्राणायाम के भांति मूर्ति ध्यान, मंत्र जप, आहार नियमन इत्यादि मन को स्थिर करने में सहायक है। मूर्ति ध्यान एवं मंत्र जप से मन एकाग्र हो जाता है। मन का स्वभाव है सदा चंचल रहना। जैसे सदा हिलते रहने वाले हाथी की सूंड में यदि एक जंजीर दे दी जाए तो वो हाथी किसी अन्य वस्तु को पकड़ने का प्रयत्न किए बिना ही उस जंजीर को पकड़कर चलता रहेगा। उसी प्रकार मन को भी किसी नाम या रूप में अनुरक्त रहने के अभ्यास से जोड़ा जाए तो वो उसी को ग्रहण किए रहेगा। मन जब असंख्य विचार के रूप में फैलता है तो प्रत्येक विचार अत्यंत बलहीन होता है, किंतु विचारों के लुप्त होते ही मन एकाग्र एवं बलवान हो जाता है। ऐसे मन के लिए आत्मा अन्वेषण सरल हो जाता है। सकल नियमों में से श्रेष्ठ है मित एवं सात्विक आहार। इन नियमों के पालन से मन में सद्गुण की वृद्धि होती है, जो आत्मा अन्वेषण में सहायक है। समुद्र के लहरों के भांति संचित विषय वासनाओं के असीमित विचार प्रकट होते हैं। वो सब कब नष्ट होंगे? स्वरूप ध्यान तीव्र होते ही वो विचार क्रमशः नष्ट हो जाएंगे। क्या आदिकाल से चली आ रही विषय वासनाओं का विनष्ट होना तथा स्वरूप मात्र बनकर रहना संभव है? ये संभव है या नहीं, इस संदेह को स्थान दिए बिना निरंतर स्वरूप ध्यान में सुदृढ़ रहना चाहिए। कोई चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, मैं तो पापी हूँ, मेरा उद्धार कैसे हो सकता है, ये विलाप एवं चिंता ना करते हुए मैं पापी हूँ के विचार को पूरी तरह से त्याग कर यदि वो सतत स्वरूप ध्यान में संलग्न रहे तो निश्चित ही सफल होगा। शुभ मन और अशुभ मन ऐसे दो मन नहीं है, मन एक ही है। वासनाएं ही शुभ एवं अशुभ दो तरह की होती है। मन जब शुभ वासनाओं के वशीभूत हो तब उसे शुभ मन कहते हैं, और जब अशुभ वासनाओं के वशीभूत रहे तब वो अशुभ मन कहलाता है। प्रपंच विषयों में मन नहीं लगाना चाहिए तथा उसे दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दूसरे लोग कितने भी बुरे क्यों ना हो, उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए।
राग द्वेष दोनों ही त्याज्य है। दूसरे को जो कुछ दिया जाता है अपने आप को ही दिया जाता है। इस सत्य को जान लेने के बाद भला कौन दूसरे को नहीं देना चाहेगा। अहमता के उदित होने से सब कुछ उदित होगा। अहमता के विलीन होते ही सब कुछ विलीन हो जाएगा। हम जितना अधिक विनम्र ही आचरण करेंगे उतना ही अधिक हमारा हित होगा। मन को निग्रहित करके कोई कहीं भी रह सकता है। आत्मा अन्वेषण का अभ्यास कब तक करना चाहिए? जब तक मन में विषय वासनाएं रहती है तब तक मैं कौन हूँ का अन्वेषण आवश्यक है। जब जब विचार उठते हैं तब तब आत्मा अन्वेषण द्वारा उन सब का नाश करना चाहिए। आत्मा स्वरूप की प्राप्ति तक यदि कोई निरंतर स्वरूप शरण में रहे तो ये साधना ही पर्याप्त है। जब तक दुर्ग के भीतर शत्रु है तब तक वो उससे बाहर आते रहेंगे। जैसे जैसे वो बाहर आए तथा उन्हें मारते रहे तो दुर्ग जीत लिया जाएगा। तो मित्रों, ये थी रमन महर्षि के 28 गूढ़ प्रश्नों में से 14 प्रश्नों एवं उनके उत्तर। बाकी 14 प्रश्नों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। राधे राधे।